हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे हो कि बड़ी बहन अब किसके बारे में बात कर रही है, अभी बीच में तीसरा कौन आ गया है, किसका कॉल आया, क्या सारी बातें हुई हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि आप लोगों को भी सच पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन लोगों के वीडियोस से तो आप लोग कुछ ना तो समझ पाओगे और ना ही आप लोगों को ये बातें समझ में आने वाली है कि इन लोगों की आखिरकार ये जो लड़ाई दिखाई जा रही है, क्या सच में ये लड़ाई है भी या नहीं है, या हो सकता है सच में ही इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, ताकि जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा जो मेन कहते हैं ना टारगेट है, वो यही है कि जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, जो बेचारे भोले भाले हैं, सीधे साधे से हैं, जो इनकी बातों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, उन लोगों तक सच पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिएक्शन वीडियो का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों तक सच्चाई लेकर आना, ताकि जो बहका रहे हैं आप लोगों को ये लोग मिलकर, तो आप उनकी बातों में ना आओ और सच को समझ पाओ। तो बात करते हैं कि जिस तरीके से प्रीतो है वो इस टॉपिक पे कम बात कर रही है, यानी कि लड़ाई से रिलेटेड जो भी बातें हैं प्रीतो की तरफ से इस तरीके की बातें ज़्यादा नहीं आ रही, कम आ रही है। उसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि उसको ऐसा बोला गया है। ये बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि उसको इस तरीके की बात अभी बोली गई है कि वो अभी ज़्यादा इस टॉपिक पे ज़्यादा रिएक्ट ना करे। लेकिन बात अगर बड़ी बहन की जाए तो उसके चैनल पे कल तो एक दिन में दो वीडियोस आए हैं और दोनों में उसने वही सेम बात रिपीट की है। कुछ भी नया नहीं है, बस वो है कि घुमा फिरा दिया गया है बात को, लेकिन कुछ भी ऐसा नया देखने के लिए नहीं मिला। बस वही सब बातें उसने दोबारा से रिपीट की हैं। लेकिन जो उसने एक नई बात लोगों के सामने बताई है, उसने ये बोला कि उसके पास किसी का कॉल आया और कॉल जिसका आया उसका नाम उसने नहीं बताया। क्योंकि सीधी सी बात है, बड़ी बहन की इतनी पुरानी घटिया आदत है कि लोगों को बात बताना, लेकिन बिल्कुल 1% बात बताना और 99% बात छुपा लेना और लोगों को बेवकूफ़ बना देना। उसने वही कल किया है। उसने नाम नहीं बताया कि किसका कॉल आया, बट उसने ये बोला कि किसी का मेरे पास कॉल आया, कोई मज़े लेने की कोशिश कर रहा था, मुझसे बात की और ये बोला कि प्रीतो को मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया। मतलब इसने फिर से एक चिंगारी छोड़ दी, आग लगा दी। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ इस टाइम पे चल रही है कि आखिरकार किसका कॉल इसके पास आया था ऐसा, जो ये नाम नहीं बता रही। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। इस टाइम पर जो बड़ी बहन का मिशन चल रहा है, यानी कि जो पूरी चाल चली जा रही है, वो पूरी प्रीतो की लाइफ ख़राब करने के लिए की जा रही है। ये बात मैंने आप लोगों को 3-4 दिन से मैं ये बात बोल रही हूँ कि ये जो भी प्लानिंग हो रही है वो प्रीतो के खिलाफ की जा रही है। क्योंकि अभी बीच में सिचुएशन अच्छी हुई, हम लोगों को नज़र आ रही थी, 10% लग रहा था कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं। और जब से ये बड़ी बहन को पता चली है ये चीज़, तब से ही ये नाटक नौटंकी मचा रही है, लगातार ये ऐसी हरकतें कर रही है। प्रीतो की लगातार इमेज तो इसने वैसे भी पहले भी डाउन करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन अब तो ये खुलेआम उसकी इंसल्ट कर रही है और ऐसी ऐसी बातें बोल रही है जो सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी हो रही है। ये सब बातें की जा रही हैं नन्नू और नन्नू की फैमिली को दिखाने के लिए। उन लोगों को ये दिखाया जा रहा है इस टाइम पर कि प्रीतो किसी की सगी नहीं है। जब वो अपने भाई बहनों की सगी नहीं हुई तो वो तुम लोगों की सगी क्या होगी। दूसरी बात जो इसने टारगेट किया है यहाँ पर, सीधा सीधा इसने नन्नू को और उसकी मम्मी और बहन, इन तीनों लोगों को टारगेट किया है प्रीतो के दिमाग में नेगेटिविटी डालने के लिए कि इन लोगों में से किसी ने बड़ी बहन को कॉल किया है और इन लोगों की आपस में बातचीत हुई है। क्योंकि ये क्या करेगी, इसके पास
सिर्फ एक काम है, नई नई प्लानिंग करना, दिमाग में नई नई चीज़ें लेकर आना और लोगों के सामने परोसना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ये इसका शुरू से ही काम रहा है। पहले भी इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी लोगों को पागल बनाने में। तो उस टाइम पर ये क्या कर रहे थे कि इन्होंने नन्नू को टारगेट किया हुआ था। हर चीज़ में नन्नू को टारगेट करके उसको नेगेटिव कमेंट करते थे, फिर उसका सामने से रिप्लाई आता था, फिर ये रिप्लाई करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। तो अच्छा खासा इनके चैनल पे व्यूज़ आते थे उस टाइम पर, बढ़िया डॉलर आ रहे थे, तो इनको कोई टेंशन नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जो नन्नू का कंटेंट था वो इनको कुछ मिल नहीं पा रहा, अभी ऐसी कोई चीज़ें हो नहीं रही। तो इन्होंने आपस में ही ये हरकतें करना चालू कर दी हैं। बड़ी बहन को लगा अब तो मुझे कंटेंट बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसने अब प्रीतो को टारगेट कर लिया है और ये हर चीज़ में उसी की चीज़ों को लेकर आ रही है लोगों के सामने। एक तरफ ये बोल रही है कि उसको नेगेटिव कमेंट मत करो, वो है तो मेरी बहन ही, लेकिन करवा तो तुम ही रही हो, तुम ही तो ऐसी हरकतें कर रही हो। डेली तुम अपने चैनल पे जो वीडियोस डाल रही हो सारी तुम्हारी उन्हीं लड़ाइयों से रिलेटेड है, कुछ नया तो देखने के लिए मिलता नहीं है। वही वही चीज़ें बार बार रिपीट करना, पागल किस्म की बातें करना, मुझे तो समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप लोग बड़ी बहन को देखोगे ना तो इसका ना ये मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब भी लगती है, क्योंकि ये एक बात को 50 बार 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 रिपीट करती है। दूसरी बात, या तो ये अकेले रह रह के पागल सी हो गई है, इसका दिमाग कुछ कम काम करता है, हमेशा ही एक ही चीज़ों को सोचती रहती है। इसीलिए या तो इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मुझे तो इसका माइंड देख के ऐसा लगता है कि इसको किसी काउंसलर की ज़रूरत है जो इसकी काउंसलिंग कर सके और इसको समझ सके कि आखिरकार इसके दिमाग में हमेशा ये फालतू की चीज़ें ही चलती रहती हैं क्या। क्योंकि एक इंसान होता है, ठीक है, अगर अपनी लाइफ में लड़ाई हो जाती है नॉर्मल बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसका ये लगातार ये इशू बनाई जा रही है, इतना खींच रही है उस चीज़ को, डेली डेली अपनी वीडियोस में वही बातें करके लोगों को पागल बना रही है। खुद तो ये पागल हो ही रही है और जो लोग इसके व्लॉग्स देख रहे हैं वो भी इसकी चीज़ों को देख देख के मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं कि क्या डेली डेली का इन लोगों का लड़ाई झगड़ा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को इनके व्लॉग्स देखना पसंद है आप बिल्कुल देखो, बट माइंड पे मत लो इन लोगों की चीज़ों को। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप लोगों के सामने इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इन लोगों की वजह से खुद परेशान हो जाओगे। तो इसलिए देखो, इनके व्लॉग्स देखना है आपको तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से देखो, माइंड पे मत लो और ना ही इनकी चीज़ों को कभी आप अपनी लाइफ में फॉलो करना, क्योंकि इनकी लाइफ की कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं दिखती मुझे जिसको फॉलो करना अच्छा होगा हमारे लिए। क्योंकि सारी वो बेवकूफ़ किस्म की बातें जिनका कोई सेंस नहीं है। और जो व्लॉगर्स होते हैं, जो अच्छे व्लॉगर्स हैं, वो लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं कि मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, पॉजिटिव चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके व्लॉग्स से आपको क्या पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे तो 1% भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती इन लोगों के व्लॉग्स में, सिर्फ नज़र आती है तो 100% नेगेटिविटी, वही लड़ाइयाँ, वही टोंटबाजी, एक दूसरे को ताने मारना, कभी किसी को टारगेट करना, कभी किसी को, मतलब डॉलर व्यूज़ के लिए किसी भी लेवल तक नीचे गिर जाना। ये सारी चीज़ें ज़रूर मुझे इन लोगों के व्लॉग्स में नज़र आती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ अच्छा तो वो कुछ भी नज़र नहीं आता।